आज का हमारा टॉपिक है वेन डायग्राम। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ लिया कहाँ तक, 1.3 तक कंप्लीट कर लिया। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। आज पढ़ना है वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम क्या होता है कि जब हमारे पास बहुत सारे सेट दिए होते हैं, मान लो 2-3 सेट दिए हुए हैं, ए सेट है, ठीक है, बी सेट है, सी सेट है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा सेट दिए रहते, तो उन सब सेट को एक ही डायग्राम में दिखाने के लिए वेन डायग्राम का यूज़ करते हैं। एक साथ इन तीनों सेट को अगर मुझे दिखाना है ना, एक से ज़्यादा सेट है मेरे पास, उन सबको एक साथ दिखाना है किसी एक डायग्राम में, तो कौन सा डायग्राम यूज़ करते हैं, वेन डायग्राम। ठीक है, और साथ साथ क्या करता है ये, उन तीनों चारों जितने भी सेट हमारे पास होंगे उनको एक डायग्राम में दिखाएगा, और साथ में उनके बीच में रिलेशन भी पता चल जाएगा उससे। ठीक है, रिलेशन मतलब जैसे सबसेट है कोई किसी का, या ए के कुछ एलिमेंट बी के अंदर है, तो वो भी उस डायग्राम से हमें साफ साफ दिखेगा। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल लेके करते हैं। मान लिया यूनिवर्सल सेट है हमारे पास, यूनिवर्सल सेट कोई सेट मान लिया। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जिसके अंदर जितने भी हमारा हम सेट लेंगे इसके बाद वो सारे एलिमेंट जो है उसके अंदर मौजूद होंगे पहले से। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट में मैंने मान लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इतने एलिमेंट है। ठीक है, उसके बाद ए सेट लिया मैंने, उसके अंदर है 4 5 2 3 1, ये ए के अंदर ले लिया। एक सेट लिया मैंने बी, उसके अंदर है 7 8 5 2 3। ठीक है, ये एलिमेंट जो है बी के अंदर। तो अब हम वेन डायग्राम बना के देखेंगे इसके। ठीक है, तो वेन डायग्राम क्या बताया मैंने कि जितने भी हमारे पास सेट है उनको एक साथ एक ही डायग्राम में हम दिखा पाते हैं, उसको बोलते हैं वेन डायग्राम। ठीक है, तो वेन डायग्राम में सबसे पहले हम बनाते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट क्यों बनाएंगे, क्योंकि वही ऐसा सेट होगा जिसके अंदर सारे एलिमेंट मौजूद होंगे, ए के भी और बी के भी, है ना, और यू के तो होंगे। तो यूनिवर्सल सेट हमेशा रेक्टेंगल से हम बनाते हैं। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, अब जितने भी एलिमेंट है, ये 1 2 3 4 5 6 से लेकर 10 तक जितने भी है, ये सारे इसके अंदर ही होंगे, है ना, क्योंकि ये सेट है इस यू, ये यू सेट है, तो यू के अंदर क्या होंगे, ये सारे एलिमेंट होंगे। और ए के जो एलिमेंट है वो भी इसमें से है, बी के एलिमेंट भी इसी के अंदर से, तो वो भी एलिमेंट क्या होंगे, इसी में होंगे। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट इस बॉक्स के बाहर नहीं होगा। ठीक है, इस डायग्राम में। ठीक है, उसके बाद हम बनाते हैं ए, तो जो भी छोटे उसके जो सब सेट होंगे यू के अंदर, जो भी सेट होंगे उनको हम सर्कल से बनाएंगे, यू को रेक्टेंगल से बनाएंगे और बाकी जो सेट आएंगे उनको सर्कल से बनाएंगे। ठीक है, इसको मैं रेक्टेंगल से बनाऊंगा और बाकियों को मैं सर्कल से बनाऊंगा, चाहे कितने भी सेट हो। ठीक है, सर्कल यूज़ करके बनाऊंगा। ठीक है, तो ए मैंने बनाया। ठीक है, अब देखो ए और बी के अंदर कुछ एलिमेंट कॉमन है, 5 है, 2 है ना, 3 है, ये 3 एलिमेंट दोनों में है। ठीक है, तो ए का कुछ पार्ट जो होगा बी के अंदर भी होगा, क्योंकि ए और बी में कुछ एलिमेंट क्या है, कॉमन है। तो अब बी जो सेट में बनाऊंगा बी का डायग्राम, तो वो इस तरह से बनाऊंगा कि कुछ पार्ट जो है दोनों में हो। ठीक है, अब ए के एलिमेंट कहाँ लिखूंगा, इस सर्कल के अंदर लिखूंगा, ए के अंदर। बी के एलिमेंट कहाँ लिखूंगा, बी वाले सर्कल के अंदर लिखूंगा। ठीक है, तो ए के एलिमेंट है 4 5 2 3 1। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो दोनों में है, ये वाला पार्ट जो है दोनों में है, ए में भी है और बी में भी है ये वाला पार्ट, तो इसमें कौन से एलिमेंट लिखूंगा, जो दोनों के अंदर होंगे, 5 2 3, है ना, ये इसमें भी है इसमें भी, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3 इसके अंदर आएंगे। ठीक है, उसके बाद ए के अंदर और बाकी कौन से बच गए, 4 और 1 बच गया, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ 1। ठीक है, उसके बाद इसमें 5 2 3 हो गया, बी के अंदर 5 2 3 हो गया, ये बी का भी तो पार्ट है ना। उसके बाद बच क्या गया, 7 और 8। ठीक है, अब इनके अलावा कौन से बच गए, कौन से एलिमेंट बच गए, 7 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 रह गया, है ना, 6 रह गया, 7 8 हो गया, 9 और 10 रह गया, तो 9 10 बाकी जो भी जगह है वहाँ होगा। ए और बी के अंदर तो नहीं है ये तीनों, ये बाहर होंगे, है ना। ठीक है, लेकिन यू के अंदर होंगे, यू के अंदर है। ठीक है, तो कोई भी, ये क्या हो गया, वेन डायग्राम बना दिया मैंने। ठीक है, तो इस तरह से वेन डायग्राम बनाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, अब वेन डायग्राम के बाद टॉपिक है हमारा ऑपरेशन ऑन सेट्स। ठीक है, मतलब जो भी सेट्स हमारे पास गिवन है, ए बी सी डी जितने सेट होंगे उनके ऊपर ऊपर कुछ ऑपरेशंस लगाएंगे। ऑपरेशन क्या होते हैं, जैसे हम अलजेब्रा में पढ़ते थे, सम लगाते थे, डिवाइड लगाते थे, मल्टीप्लाई, है ना,
ठीक है, सब्ट्रैक्शन लगा देते। ऑपरेशन क्या होते हैं, जैसे दो दो चीज़ों को ऐड करना है तो ए प्लस बी, वहाँ कौन सा ऑपरेशन लग रहा है, ऐड वाला। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे सेट्स के अंदर ऑपरेशन जो होते हैं वो लगाएंगे। तो सेट्स में पहला ऑपरेशन होता है यूनियन ऑफ सेट। ठीक है, पहला ऑपरेशन का क्या नाम है, यूनियन ऑफ सेट। ठीक है, दो सेट हैं या तीन सेट है, उनका यूनियन लेना है। ठीक है, तो यूनियन कैसे लिखते हैं, सिंबल जो होता है इसका यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, इस तरह से शेप होता है इसका। ठीक है ना, यूनियन का ये शेप होता है। ठीक है, तो दो सेट का हमें यूनियन निकाली। यूनियन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले यूनियन का मतलब होता है कि जो ए में सेट है, अगर लेट कर लिया मैंने, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। ठीक है, ए और बी दो सेट्स है हमारे पास, तो इन दोनों का यूनियन क्या होगा, इन दोनों का यूनियन वो सेट होगा जिसके अंदर ए के भी एलिमेंट मौजूद हो और बी के भी एलिमेंट मौजूद हो। ठीक है, इफ़ लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, है ना, देन ए यूनियन बी। ठीक है, कैसे लिखेंगे, ए यूनियन का सिंबल ये हो गया और बी। ठीक है, ए यूनियन बी इज ए सेट। ठीक है, वह एक ऐसा सेट होगा, है ना, विच include all elements of A and B। ठीक है, सेट्स, दोनों सेट्स के एलिमेंट उसके अंदर मौजूद होंगे। जैसे एक एग्जांपल लेके देखते हैं। ठीक है, मान लिया ए एक सेट है हमारे पास। ठीक है, ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 7 8, ये ए के एलिमेंट हो गए। दूसरा सेट है हमारे पास बी। ठीक है, बी के अंदर एलिमेंट ले लिए मैंने 4 7 9 3। ठीक है ना, दो सेट हो गए ए और बी। अब इन दोनों का यूनियन कैसे निकालेंगे, यूनियन ऑफ सेट पढ़ रहे हैं हम, है ना। तो ए यूनियन बी की जो वैल्यू होगी, क्या बताया, यूनियन का मतलब कि ए के भी एलिमेंट और बी के भी एलिमेंट उसके अंदर होंगे। तो ए यूनियन बी जो सेट होगा उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, जो इसकी भी और इसकी भी, है ना। तो 1 2 3 7 8 तो आ ही जाएंगे, है ना। साथ में बाकी जो इसके एलिमेंट है 7 तो आ गया है ना, तो रिपीट नहीं करना है हमें। ठीक है, जो भी सेट होता है, सेट का जो डेफिनेशन था क्या था कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होने चाहिए। सारे ऑब्जेक्ट क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, कोई भी दो बार नहीं होना चाहिए कोई भी ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी भी सेट में। तो ये हो गया 4 4 ले सकते हैं ना, 7 नहीं ले सकते, 9 ले सकते हैं, और 3 आ चुका है पहले। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट हो गए ए यूनियन बी के हो गए, है ना। क्या आ गया ए यूनियन बी में, ए के भी एलिमेंट सारे आ गए और बी के भी एलिमेंट आ गए, तो इसको क्या बोलेंगे, यूनियन ऑफ सेट। ठीक है, ये ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, यूनियन करना। ठीक है, यूनियन ऑफ सेट। अब दूसरा है इंटरसेक्शन। ठीक है, ऑफ सेट्स। ठीक है, अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि दोनों में कॉमन पार्ट। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि ऐसे एलिमेंट जो दोनों में मौजूद हो, ठीक है, उनको अलग करके रखना। दोनों में जो है कॉमन वाला पार्ट उसको निकाल के रखना है। ठीक है, तो इसका सिंबल जो होता है उल्टा यू होता है, जैसे इसमें यू था ऊपर की तरफ, इसमें नीचे की तरफ होगा। ठीक है, ये इसका सिंबल होगा। तो इसी दो सेट के बारे में, सेट को का इंटरसेक्शन निकाल के देखते हैं। ठीक है, ये सेट हमारे पास ये है 1 2 3 4 3 7 8, है ना। ठीक है, बी में क्या है 4 7 9 3। ठीक है, तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि दोनों का कॉमन पार्ट, ये लिख लेते हैं। ठीक है ना, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, then A intersection B is a set which include, ठीक है, which include common elements of A and B sets। ठीक है, ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट होंगे उसको दिखाएगा। ठीक है, तो ए सेट मैंने यही वाला ले लिया, बी ये वाला ले लिया। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी अगर लिखूँ इस बार, तो कौन कौन से एलिमेंट लूँगा, जो कॉमन होंगे दोनों में, है ना। तो दोनों में कॉमन क्या है, देखो 7 है दोनों में और 3 है दोनों में। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट आ जाएगा, 7 और 3। ठीक है ना।
अब इन्हीं को, अगर इन्हीं दोनों को मैं यूनियन वाला और इंटरसेक्शन वाला इनको वेन डायग्राम से बनाना चाहूँ तो कैसे बनाऊँगा? एक यूनिवर्सल सेट बनाना पड़ेगा, ये यूनियन के लिए बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, यूनियन हो गया है ना, ए यूनियन बी निकाल रहे हैं, ठीक है। ये तो ए सेट है, ठीक है, और एक बी सेट है ना। तो ए और बी में देखो, ए यूनियन बी का मतलब क्या है? जो एलिमेंट ए में भी हो और बी में भी हो। तो कौन सा एरिया हम देखें अगर इसमें, तो ए के भी सारे एलिमेंट आ जाए और बी के भी सारे एलिमेंट आ जाए। तो ये वाला जो एरिया है जो मैंने शेडिड कर दिया है ना, ये एरिया क्या बता रहा है? ए यूनियन बी को बता रहा है, ए के एलिमेंट भी और बी के भी एलिमेंट, है ना। इस एरिया को क्या बोलेंगे? ए यूनियन बी, ठीक है। क्योंकि अगर इसके एलिमेंट लिखो 1 2 3 7 8, ठीक है, जो कॉमन वाला है वो पहले लिख लेते हैं, कौन कौन सा है? 7 और 3, यहाँ 7 और 3 आएगा, ठीक है। उसके बाद 1 2 7 और 3 आ गया, 8 यहाँ होगा, ठीक है। और 4 7 9 3, 7 3 इसमें आ गया, 4 और 9 इधर रह जाएगा, ठीक है ना। अब ए यूनियन बी कौन सा हो जाएगा? जिसके अंदर 1 2 3 7 8 4 9 ये सारे एलिमेंट है। 1 2 7 3 7 8 4 9, तो देखो 1 2 7 3 8 4 9 ये सारे एलिमेंट है ना इसके अंदर। तो उन सारे को किस में बताएंगे? इस तरह से हैश करेंगे ना, ये एरिया के अंदर ही सारे एलिमेंट आ रहे हैं, इधर तो नहीं है ना वो एलिमेंट, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? ए यूनियन बी को इस तरह से दिखाते हैं वेन डायग्राम, ठीक है। ये वेन डायग्राम पे। वैसे इंटरसेक्शन को अगर दिखाने के लिए बोलेगा तो कैसे दिखाएंगे? देखो, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? कॉमन वाला पार्ट है ना, जो दोनों के अंदर है, वो एलिमेंट जो दोनों के अंदर है, ठीक है। तो ये यूनियन हो गया, ठीक है। ए को मैंने बनाया, फिर मैंने बी को बनाया, ठीक है। अब देखो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, फिर से मैं वो लिख दूँ। 1 है इधर, 2 है इधर, 8 है इधर, 7 और 3 यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे है 4 और 9, ये था, ठीक है। अब मुझे लिखना है ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू बतानी, तो इसमें कौन कौन से? 7 और 3। तो 7 और 3 कौन से एरिया में? इस वाले एरिया में। तो ये वाला जो पार्ट है इसी को क्या बोलते हैं? ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी ये है और ए यूनियन बी ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। तो ये वेन डायग्राम से दिखाने का तरीका है और ये लिखने का तरीका, सेट के फॉर्म में लिखने का तरीका, ठीक है। ठीक है, इसके बाद टॉपिक है डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है? ऐसे सेट्स जिसके अंदर कुछ भी कॉमन ना है, ठीक है। जैसे अगर मैं 2 सेट ले लूँ, पहले लिख लेता हूँ क्या होता है। इफ़ 2 सेट्स हैव नो एलिमेंट कॉमन, ठीक है, कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो उसमें, ठीक है, देन दे आर डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। अगर 2 सेट्स है उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है उनके अंदर, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये एक सेट है हमारे पास, इसमें 1 2 3 है ना, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। बी के अंदर है 4 5 6, ठीक है। अब इसको अगर वेन डायग्राम पे भी बनाओ तो ए के अंदर है 1 2 3 और बी में कुछ भी कॉमन है इसका? नहीं है। तो दोनों में कुछ पार्ट कॉमन बना नहीं सकते हम। बी के अंदर 4 5 6, तो कुछ भी दोनों में कॉमन नहीं है ना। तो ऐसे सेट्स को क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट्स। तो डिसजॉइंट सेट्स का अगर इंटरसेक्शन निकालो, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? कॉमन पार्ट। तो क्या है, कौन सा कैसा सेट आएगा? नल सेट आएगा या 5 सेट आएगा, है ना। तो डिसजॉइंट सेट्स का जो इंटरसेक्शन होता है वो क्या होता है? नल सेट, है ना। नल सेट, वॉइड सेट, ठीक है, और एम्प्टी सेट, ठीक है। ये तीनों बताया था मैंने, ठीक है। और यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ जाएगा? कुछ भी एलिमेंट नहीं आ रहा है, ठीक है, इक्वल टू 5 बोल देंगे, ठीक है। तो ये हो गया डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनियन। यूनियन जो ऑपरेशन हमने पढ़ा था उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी इक्वल टू होता है बी यूनियन ए, ठीक है। अगर ए यूनियन बी का मतलब क्या है? ऐसे एलिमेंट जो दोनों में है, ठीक है, उनका पार्ट, है ना। ए का भी एलिमेंट ले लेंगे, बी के भी एलिमेंट ले लेंगे, और बी यूनियन ए निकाले तब भी एक ही चीज़ आएगी, सेम आंसर आएगा, है ना। तो ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इस लॉ को हम क्या बोलते थे? कम्यूटेटिव लॉ, है ना, 10th में पढ़ा होगा, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है।
क्या होता था, अगर ए प्लस बी है ना, इजकल टू बी प्लस ए होता है ना, ये कम्यूटेटिव लॉ होता है। ठीक है, दो चीज़ का सम क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है हमेशा। ठीक है, अगर 2+3 लिखूँ 3+2 एक ही आंसर आएगा ना। तो उसी तरह के लॉ को क्या बोलते हैं, अगर उस लॉ को फॉलो कर रहा है तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। ए यूनियन बी इजकल टू बी यूनियन ए हो गया तो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो कर रहे हैं। सेकेंड लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, 3 एलिमेंट आ जाते हैं। अब ए यूनियन बी यूनियन सी अगर बोल दे, 3 मेरे पास सेट है ए बी और सी। ए यूनियन बी यूनियन सी मतलब पहले ये यूनियन निकाल लेंगे, जो आंसर आएगा उसका सी के साथ यूनियन करेंगे। ठीक है, तो उस किसके इक्वल आना चाहिए, ए यूनियन बी यूनियन सी के। अगर ये चीज़ इक्वल है ना, इस वाले केस में क्या करेंगे, पहले इनका यूनियन निकाल के जो आंसर आएगा उसका सी के साथ। इसमें क्या करेंगे, पहले बी और सी का निकालेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसका ए के साथ। तो अगर दोनों साइड तो आंसर इक्वल आता है तो इसको क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो यूनियन होता है वो हमारा एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। ठीक है, लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी है ए यूनियन फाई। ए यूनियन का मतलब क्या होता है, दोनों के एलिमेंट है ना। ए के अंदर कुछ एलिमेंट है, फाई का मतलब क्या है, नल सेट या वॉइड सेट है ना, एम्प्टी सेट। तो उसके अंदर तो कोई एलिमेंट नहीं है, तो दोनों का अगर यूनियन निकाल ले तो दोनों के एलिमेंट जब लेंगे तो फाई में से तो कोई एलिमेंट नहीं आएगा, जो भी एलिमेंट आएंगे वो एक ही आएंगे। तो आंसर में क्या आएगा, ए का ए ही सेट मिल जाएगा मुझे, है ना, दूसरे में तो कोई एलिमेंट था नहीं ना। ठीक है, तो जो भी वैल्यूज़ आ रही है वो ए में से ही आ रही है, तो वो क्या है, ए ही है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी है ए यूनियन ए। अगर ए का ए के साथ ही यूनियन करूँ, है ना, तो ये जो सेट होता है उसमें क्या होती है, वैल्यू रिपीट नहीं करते हैं, है ना। तो दोनों सेट क्या है, इक्वल है, ए और ए है। दोनों में से अगर मैं यूनियन निकालूँ, दोनों में से एलिमेंट, है ना, तो एक के ही एलिमेंट आएंगे दोनों में से। ठीक है, और 2 बार तो लिखना नहीं है हमें, तो आंसर क्या आएगा, ए ही आएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लें, ए हमारे पास सेट है 1 2 3। ठीक है, तो ए तो 1 2 3 रहेगा, है ना। अब इन दोनों का यूनियन निकालना है, ए यूनियन ए। ठीक है, तो क्या कौन से एलिमेंट होंगे, दोनों के एलिमेंट। तो 1 2 3 लिया मैंने पहले में से, अब रिपीट तो हम कर नहीं सकते, अब इसके एलिमेंट लेने जाएंगे तो यही रह जाएंगे ना। ठीक है, तो ए यूनियन ए क्या गया, ये किसके इक्वल है, ए के ही इक्वल है, नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं। ठीक है, इसका फिफ्थ है यू यूनियन ए। ठीक है, यू क्या है यहाँ पे, ये यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट का ए के साथ यूनियन करें तो यूनिवर्सल सेट ही आएगा। क्यों, क्योंकि यू के अंदर ही ए है, यू है और इसके अंदर ए एलिमेंट है। इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, यूनियन करेंगे, यूनियन का मतलब दोनों के एलिमेंट, है ना। तो इसके अंदर तो ए के एलिमेंट है ही पहले से यू के अंदर, तो दोनों का जब यूनियन करेंगे तो यू के ही एलिमेंट सारे आ जाएंगे उसके अंदर। ठीक है, तो ये इस लॉ को बोल दिया हमने।